जितनी तुम बातें कर रही हो ऐसा लग रहा है कि तुम सबसे छोटी हो, और ये भी लग रहा है कि दूसरों की जिंदगी के सारे फैसले करने का इख्तियार सिर्फ तुम्हें है। अभी तुमने अब जिंदगी में देखा ही क्या है? जरा से दुख क्या देख लिए, आसमान पे चढ़ गई। ऐसे ही हूं मैं, लेकिन माँ हम इस घर में नहीं आएगी। मुझसे आप ही का निकाह होने वाला है, उससे बोलो कि इस घर से दूर रहे। कुछ टाइम पहले मैंने एक ड्रामे में एक डायलॉग बोला था, और उसमें यह था कि जब एक इंसान के ऊपर जरूरत से ज्यादा मुसीबतें पड़ जाए ना, तो वो खुद गर्ज हो जाता है। और आज मैं देख रही हूं। ये मेरा नंबर है, अगर अपनी बहन से बात करने का दिल चाहे ना तो फोन कर लेना। और संभालो अपनी सास को, शाहनवाज आए तो मिलवाना उसे उसकी मां से। नहीं, मैं शाहनवाज की मां नहीं हूं। मुझे यहां नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चल। मैं शाहनवाज की मां नहीं हूं। मेहरू, मुझे अपने साथ ले चलना। अगर ऐसी बात है तो उठाओ शाहनवाज की कसम, अगर वो तेरा बेटा नहीं है तो झूठी कसम पर मर जाएगा वो। जमीला खाला, उठाओ शाहनवाज के सर की कसम और कहोगे वो तुम्हारा बेटा नहीं है। अगर झूठ बोला ना तो अपने बेटे का मरा मुंह देखोगे। मेहरू, मेहरू मुझे अपने साथ ले जा। मेहरू, आमिर भाई यकीन करें मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत मुश्किल है। इसमें इतने मुश्किल अल्फाज लिखे हुए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तुम पढ़ो तो सही। आमिर भाई सब गड़बड़ हो जाएगा। ना तुम हो जाने तो गड़बड़, कौन सी कयामत आ जानी है। आप मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे देते तो। यार नहीं है नौकरी मेरे पास, यही है करना है शराफत के साथ करो, होना चाहो। और अपनी मेहरू को भी ले जाना, उसे भी काम वापस ले लूंगा मैं। आमिर मैं समझाता हूँ यार इसमें मुश्किल ही क्या है। तू आंखें बंद कर और ये समझ कि यहाँ कोई नहीं है और अपने आप से बातें कर यार। अपना नहीं तो मेहरू का ही सोच ले, शायद इसी बहाने उस कमबख्त को भी हीरोइन बनने का चांस मिल जाए। चल शाबाश, कोशिश कर। मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। दुनिया की सबसे बेकार चीजों में अक्सर तन्हाई में मैं अपने खुदा से बातें किया करता हूं। आखिर तूने ही तो मुझे बनाया है। मैं तुझसे पूछता हूं कि खुदा, आखिर तूने मुझे क्या सोचकर बनाया? मुझे इस दुनिया में भेजने का तेरा क्या मकसद था? दुनिया के इस जाल में मैं फंस चुका हूं। अब तू ही बता, मैं इस जाल से कैसे निकलूं? यह उम्र भर मछली की तरह इस जाल में तड़पता रहूं। क्या बोलते हो? रियली?
नेहरू को तो नहीं कहना। कब तक इस नंबर को यूं देखती रहोगी? फोन लगाओ। फोन करो उसे। क्या ताल्लुक रह गया उसके और हमारे दरमियान? उसको फोन करो ताकि वो उस गुंडे के साथ हमारे इस घर में आए और मैं उस गुंडे की इज्जत करूं। मरना चाहूं मैं इससे पहले। हो सकता है हम जैसा सोच रहे हो वैसा ना हो। उस गुंडे के साथ उसकी तस्वीरें देखकर भी आपको ऐसा ही लग रहा है? उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसके साथ बहुत खुश है। मुझे समझ नहीं आ रहा माम ऐसा कैसे कर सकती है? अपने बाप के कातिल के साथ ताल्लुक वो कैसे रख सकती है? सुनो, माहम तुम्हारी बहन है? जी, आप उसे जानती हैं? मेहरू के घर में रहती है ना। वो वसीम उसे लेकर आया था। बहुत ख्याल रखता है उसका, बड़ी मोहब्बत करता है उससे। ये देखो, माहम की तस्वीर उस गुंडे वसीम के साथ। देखिए, तो तुम्हें इस तस्वीर के बारे में पता था और तुमने ये बात मुझसे छुपा ली? पूरे मोहल्ले में घूम रही है ये तस्वीर। शावेज ने देखी है ये तस्वीर? मुझे मालूम नहीं। भाई साहब को भेजती हूँ ये तस्वीर। क्यों कर रही हैं आप ये सब? हमें क्या हक पहुंचता है ये सब करने का? इसलिए कि वो लड़की मेरे भांजे को फंसा रही थी और वो लड़का दीवाना हुआ फिरता है उसके पीछे। कम से कम उसकी जान तो छूट जाएगी हमेशा के लिए। और तुम भी आइंदा सोच समझ के दोस्तियां किया करो। कुछ पता नहीं चलता आजकल की लड़कियों का। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज से पहले दुनिया दूध में धुली हुई थी। भेजती हूँ भाई साहब को ये तस्वीर। कौन है? मैं हूँ वसीम। इस वक्त मैं घर पे अकेली हूँ, तुम बाद में आना। अरे मैं हूँ वसीम। हाँ जानती हूँ, लेकिन कहा ना, बाद में आना। मुझे आपसे बात करनी है। देखो, इस वक्त मेहरू नहीं है घर पर। मेहरू आ जाए तो उसके बाद आ जाना। माहम, मैं हूँ वसीम। कहा ना, इस वक्त मैं अकेली हूँ। जब मेहरू आ जाए तो भले आ जाना बात करने। अभी जाओ। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां। हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां। तुझको दूं तेरा वास्ता।